पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से बने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीसी और ग्वादर बंदरगाह के बारे में पश्चिमी देशों के संदेह को खारिज कर दिया है। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक शुक्रवार को मेलबर्न में आयोजित की जाएगी। अमेरिका ने यूक्रेन में रहने वाली अपनी जनता से देश को तुरंत छोड़ने का आग्रह किया है। इसके लिए अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल वहां रूसी सैन्य कार्रवाइयों का खतरा काफी बढ़ गया है। फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने एड्स बीमारी के कारण HIV वायरस की खोज की थी। इसके लिए उन्हें साल 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यूक्रेन मसले पर गुरुवार को मॉस्को में रूस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री मिले। इस दौरान बातचीत में यूक्रेन सीमा से रूसी सैन्य जमावड़े को हटाने के मसले पर दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों के बीच बहस हो गई। भारत ने बार बार चिंता जाहिर किए जाने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासचिव की IS पर जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के करीबी संबंधों का जिक्र नहीं किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें संगठन के दर्जनों स्नाइपर्स को पाकिस्तानी सेना के जवानों पर हमला करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो दक्षिण वजीरिस्तान और बाजौर जिले का है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर का कहना है कि तालिबान और पाकिस्तान की सरकार डबल गेम खेल रहे हैं। उनके मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करते हैं और इसीलिए वो काफी समय से पाकिस्तान से मिलने वाले समर्थन को भी खारिज करते रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और ARY न्यूज के मुताबिक पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मी अपनी ड्यूटी के समय पर अब इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को समन भेजा है। बुधवार को जारी बयान में विदेश कार्यालय ने कहा कि विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय राजनयिक को समन भेजा गया है। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमित हुए 1/3 बुजुर्गों में प्रारंभिक संक्रमण के महीनों बाद स्वास्थ्य संबंधी कम से कम एक नई समस्या पैदा हुई जिसका उन्हें इलाज करना पड़ा। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने बताया कि बुजुर्गों में दिल, किडनी, फेफड़े और लीवर के साथ साथ मानसिक समस्याएं भी पैदा हुई। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और इसी कड़ी में एक और चिंताजनक बात सामने आई है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि 2014 के बाद से महासागरों की सतह के आधे से अधिक हिस्से ऐतिहासिक गर्मी की चरम सीमा को पार कर चुके हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी SpaceX की 40 स्टारलिंक सैटेलाइट नष्ट हो गई हैं। SpaceX का कहना है कि फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से करीब 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। ट्विटर से बैन हो चुके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मार्च के अंत तक अपना खुद का सोशल मीडिया नेटवर्क लॉन्च करने वाले हैं। फॉक्स बिजनेस ने इस मामले से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम ट्रुथ सोशल रखा है। उत्तर कोरिया
कोरिया के पिछले दिनों किए गए 7 मिसाइल परीक्षणों की वजह से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया से बात की है। पेंटागन के प्रेस सचिव ने बताया कि अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने फोन पर रिपब्लिक और कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री से बात की। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर के कोहराम के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दुनिया की आधी आबादी को कोरोना की मात देने का एकमात्र हथियार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई है। भारत में इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि पर प्रभावी आईटी नियमों के आधार पर बांग्लादेश ने भी एक मसौदा तैयार किया है। मीडिया नामक के अनुसार बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग विनियमन BTRC 2021 ने मसौदा तैयार किया है। सूर्य पृथ्वी के बीच का कनेक्शन, दोनों जगह के वातावरण और अन्य रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा जल्द ही 2 नए मिशनों को शुरू करेगा। नासा ने इसके लिए MUSE और हेलियोस्वाम जैसे मिशनों का चयन किया है। रूस ने बेलारूस में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। उसने पूरे बेलारूस में अपने टैंकों को घुमाया। इसके साथ ही यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका और गहरा गई है। वो नाटो और पश्चिमी देशों के लिए रूस की नई चेतावनी है। कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल मामले में कूद पड़े हैं। पॉल ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर करते हुए वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व की भीड़ कॉलेज में मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने पर निशाना बना रही है। कर्नाटक में इन दिनों स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बीच फ्रांस से खबर आई है कि फ्रेंच नेशनल असेंबली में प्रतिस्पर्धी खेलों में हिजाब जैसे प्रतीकों पर बैन का प्रस्ताव खारिज हो गया है। इस मामले पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया। भारत में रूस के नए राजदूत डेनिस का कहना है कि लद्दाख में जारी भारत चीन के बीच तनाव को लेकर रूस की तरफ से मध्यस्थता करने की कोई योजना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर दोनों देशों की तरफ से ऐसी इच्छा व्यक्त की जाती है तो रूस पूरी सावधानी के साथ इस पर विचार करेगा। दक्षिण चीन सागर में चीनी दादागिरी का सामना करने के लिए इंडोनेशिया फ्रांस से 42 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच समझौतों की एक श्रृंखला पर इस संबंध में दस्तखत किए गए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक रॉकेट की मदद से मंगल ग्रह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाएगी। इसे बनाने के लिए एजेंसी ने लॉकहीड मार्टिन स्पेस लिटिल टन कंपनी को जिम्मा सौंप दिया है। ये कंपनी मार्स एसेंट व्हीकल बनाएगी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तकनीक की मदद से सितारों जैसी ऊर्जा का दोहन किया जा सकेगा और धरती पर सस्ती और साफ ऊर्जा मिलने का रास्ता साफ होगा। गुना में उच्च शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित की गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्राचार्य वीके तिवारी ने किया। प्रतियोगिता का पहला मैच जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और जबलपुर विश्वविद्यालय के बीच खेला गया, जिसमें जबलपुर की टीम ने 92 रन बनाए। वहीं ग्वालियर के कप्तान दिव्यांशु ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। स्वच्छ ग्वालियर मिशन के लिए चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत 2 दुकानों को सील किया गया। नगर निगम द्वारा बहुड़ापुर चौराहे पर देसी शराब की दुकान पर गंदगी मिलने से अधिकारियों ने दुकान पर जुर्माना लगाया और सामान भी जब्त किया है। जबेरा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शासन के निर्देश अनुसार लगातार वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच की जा रही है। जांच के लिए बीएमओ डॉक्टर DK राय ने टीम गठित की। ये टीम संक्रमित लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालकर जांच कर रही है।
सोनावद में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान मंत्री ने क्षेत्र में नागरिकों के निःशुल्क हेल्थ चेकअप के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी ली। साथ ही विद्यार्थियों को रोजगार मूलक डिजिटल शिक्षा के प्रोजेक्ट विद्या की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खरगोन के टांडा बरूड में अवैध धंधे वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सच्ची और अवैध कारोबार खूब फल फूल रहे हैं। इससे गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। टीकमगढ़ के लिधौरा में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण नापित ने जिला अध्यक्ष अमित नुनाजी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान सहयोग और समर्पण निधि को लेकर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में महिला स्वास्थ्य कर्मी की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मृतका के आरोपी अनिल के साथ संबंध थे और वो पैसों की मांग करती थी, जिससे परेशान होकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छतरपुर कलेक्टर और नौगांव एसडीएम के मार्गदर्शन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नौगांव को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। इसी क्रम में सभी से आग्रह किया कि अपना सामान हटा लें, नहीं तो तोड़ने के साथ सामान जब्ती की कार्रवाई भी होगी। इंदौर में भूमाफिया के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और फरार भूमाफिया को पकड़ने का दावा भी, लेकिन वत्सल्य ग्रुप में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कॉलोनी के प्लॉट खरीदने वाले पीड़ितों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए और इंदौर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। इंदौर में पैसों के विवाद में फायरिंग करने वाले बदमाश विमल प्रजापत को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि जब जवान बदमाश के पीछे भागे तो वो गिर गया और उसका पैर टूट गया। उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे वहीं ले गई जहां उसने फायरिंग की थी। फिर पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला है। छतरपुर के नौगांव में पचबारा टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टोल टैक्स काटने से नाराज एक पुलिसकर्मी ने हंगामा कर दिया और टोल महिला कर्मचारी से अभद्रता करता भी दिखा। जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो पुलिसकर्मी ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए मीडिया कर्मी के कैमरे को छीनने का प्रयास किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार 12 फरवरी को फसल बीमा की राशि ट्रांसफर करेगी। एमपी के 50 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा की 7,618 करोड़ की राशि आएगी। ये बीमा राशि खरीफ फसल 2020 और रबी फसल 2020-21 फसल बीमा की होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फूट डालो शासन करो की नीति अपनाती है। भाजपा वर्ग क्षेत्र को विभाजित करके राजनीति नहीं करती, लेकिन कांग्रेस की राजनीति ही वर्ग और क्षेत्रों के आधार पर होती है। वहीं कमलनाथ के विंध्य दौरे को लेकर भी वीडी शर्मा ने तंज कसा है। इंदौर के एक कलाकार ने कचरे से कलाकृति बनाकर ये दिखा दिया कि आखिर इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 क्यों है और कचरा सिर्फ फेंकने के लिए नहीं, इसका भी उपयोग हो सकता है। इंदौर के नौलखा चौराहे पर कलाकार सुनील व्यास ने गांधी जी की दांडी मार्च की कलाकृति बनाई है, जिसे देखकर शहरवासी भी हतप्रभ है। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में देर रात निकल रही बारात में विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना से कॉलोनी रहवासियों में काफी आक्रोश है। बारात निकलने के दौरान बाइक टकराने की बात को लेकर बारातियों से विवाद हो गया। सुकमा में शहीद गुंडाधुर की याद में 111वां भूमकाल दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी गुंडाधुर को एसपी सुनील शर्मा के निर्देश पर श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। इस दौरान जिला पुलिस मुख्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। बेमित्रा में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर से अंगूर से भरा वाहन बिलासपुर जा रहा था, तभी सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। हादसे में हेल्पर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।
महेंद्रगढ़ के हृदय स्थल के पास मोबाइल टावर लगाने पर व्यवसायियों और रिहायशी क्षेत्र के लोगों ने विरोध जताया है। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तुरंत इस पर रोक लगाने की मांग भी की है। व्यवसायी नागरिकों का कहना है कि मकान के तृतीय तल में मोबाइल टावर लगाने से पूरे क्षेत्र में रेडिएशन फैलने की पूरी संभावना है। टावर से निकलने वाली रेडिएशन पेड़ों के लिए भी अच्छी नहीं होती है। कोरिया जिले के सबसे बड़े व्यापारी नगर महेंद्रगढ़ में एक भी महिला शौचालय का न होना दुर्भाग्य की बात है और वो भी क्यों ना, क्योंकि महेंद्रगढ़ नगर पालिका की अध्यक्ष एक महिला है। एसडीएम से लेकर 22 में से 9 महिला पार्षद हैं, फिर भी शहर के मुख्य बाजार में एक भी महिला शौचालय नहीं है। बावजूद इसके जिम्मेदार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में 3 हनुमान मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर मतदान बहिष्कार जैसे कदम उठाने को मजबूर है। चमोली के कर्णप्रयाग विकासखंड की ग्राम पंचायत गनोली, थांगवाड़ और डोंठला के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के वाल्मीकि और मुस्लिम बस्ती में जनसभा कर लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। मौके पर मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री जोशी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि भाजपा ने जाति धर्म की नहीं बल्कि विकास की राजनीति की है। रायबरेली में विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला आरोपी मृतका का जेठ बताया जा रहा है। शादी के बाद से ही मकान को लेकर गुड्डन के पति और उसके बड़े भाई के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते जेठ ने गुड्डन पर फायर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा, रॉबर्ट्सगंज, घोराबल और ओबरा दुद्धी के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 4 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा। नामांकन प्रक्रिया के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से 100 मीटर के दायरे में वाहनों की आवाजाही पर रोक है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आतंकित मतभेद उजागर हो रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर असंतोष पनप रहा है। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर भी असमंजस है। यहाँ पूरे चुनाव में सिर्फ प्रियंका ही नजर आई थी, लेकिन अब उन्नति विधान के कवर पेज पर प्रियंका नहीं है।